हाय सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू योर रीडिंग। ये होगी एक लव रीडिंग फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 1st to the 9th of October 2022। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं tarotwithnemo@gmail.com। ओके, ये रीडिंग जनरल होगी और वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके, सो यू कैन पिक एंड चूज द साइड यू रेजोनेट मोस्ट विथ। 1st to 9th of October, Sagittarius, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव? क्या होगा आउटकम? लेट्स सी। ओके, अभी क्या हो रहा है? ओके, सो राइट नाउ लुक्स लाइक क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या ये फाइनल ब्रेकअप है, क्या आप दोनों वापस आएंगे, किसी को कोई भी आइडिया नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड ऑब्वियसली क्लैरिटी की वजह, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ओके, सो वाइस वर्सा यहाँ पे कोई तो है जो एक ऐसी चीज को रियलिटी मान रहे हैं या सच्चाई मान रहे हैं जो सच है ही नहीं। अंधेरे में चल रहे हैं। ओके, आपके पर्सन अंधेरे में चल रहे हैं और आपके वो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी हो रहा है कि अंधेरे में चलते चलते उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं खतरा है, बट समटाइम्स खतरा नहीं होता है, ये हमारे इल्यूजन होते हैं। ये हो रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन ने अभी भी कम्युनिकेशन से होल्ड बैक किया है। ओके, दे स्टिल होल्डिंग बैक फ्रॉम कम्युनिकेशन। अभी ज्यादा कम्युनिकेशन कर नहीं रहे हैं, एकदम से क्लोज्ड बुक बने हुए हैं। ओके, सो जो भी हो जाए, राइट, आपके पर्सन ने मुंह नहीं खोलना अभी। दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू ओपन अप। सो अभी मुझे लगता है कि आपके पर्सन को अगर कोई आइडिया भी है, राइट, कि उन्हें करना क्या है इस रिलेशनशिप में या फिर हाउ दे कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, तो अभी तो वो आइडिया अपने पास ही रख रहे हैं। ओके, दे नॉट वांटिंग टू टेल यू कि उनका प्लान क्या है आपकी तरफ। What happened in the past? Okay, so past में definitely यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। So या तो आपके या आपके पर्सन के साइड में से थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपने या अपने पर्सन ने किसी एक ने दूसरे लोगों की ओपिनियन सुन के या फिर दूसरे लोगों को अलाउ किया कि अपनी रिलेशनशिप में वो बोले, और बिकॉज वो आपकी रिलेशनशिप में इंटरफियर कर रहे हैं, उसके वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो। ओके, या फिर चीटिंग भी हुई हो यहाँ पे पास्ट में। Yeah, see, your person is holding on so strongly. वो अभी भी बने हुए हैं सिचुएशन में, बट दे आर नॉट ओपनिंग अप। अभी भी दे आर होल्डिंग ऑन टू द सिचुएशन वेरी टाइट। सो आप में से अगर बहुत लोगों को लग रहा है कि भाई मेरे पर्सन ने तो गिव अप कर दिया है या फिर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रेकअप के बाद, ऐसी बात नहीं है। बने हुए हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, दे आर स्टिल स्टेइंग इन द सिचुएशन, लेकिन वो होल्ड बैक कर रहे हैं जानबूझ के। आपको दिखा रहे कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, या फिर दे डोंट केयर, या फिर दे डोंट हैव फीलिंग्स, बट यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। इन द फ्यूचर मुझे लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन होगी, लेकिन ये कम्युनिकेशन ज्यादा फ्रेंडली होगी। ओके, इट विल बी मोर लाइक, यार कैसे हो, बहुत दिन से बात नहीं हुई, क्यों ब्लॉक किया है मुझे, बात कर लो मुझसे। सो ये है ना, दिस इज नॉट लाइक गिविंग यू क्लैरिटी, दिस इज नॉट अपॉलॉजी। ये ऐसी कम्युनिकेशन है जहां पे एटलीस्ट ब्रेक द आइस हो जाए। यार कहाँ हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो मुझसे, कैसे हो, मम्मी पापा कैसे, पता है, वो फ्रेंडली टाइप की कम्युनिकेशन जहां पे आपके पर्सन है ना बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं। सो इवेंचुअली आपकी तरफ कम्युनिकेशन होने वाली है इन दिस वीक। ओके, आप क्या करें? ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है कि देर इज सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन यू वांट, यूनियन चाहते हैं आप अपने पर्सन के साथ। बिकॉज अभी भी कुछ लोगों के लिए आप अभी भी शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन के साथ। आपको एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस होता है आपके पर्सन के साथ। ओके, आपके पर्सन आ रहे हैं इमोशनली अनअवेलेबल होके, लेकिन द ट्रूथ इज कि वो आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर लाने, कमिटमेंट लाने, स्टेबिलिटी लाने। लेकिन कीप इन माइंड, जब ये कम्युनिकेशन होगी, जैसे मैंने कहा था, इनका इंटेंशन तो है कि भाई वो कमिटमेंट के साथ आए, या फिर थोड़ा और स्ट्रक्चर, या फिर दे आर पुटिंग देयर फुट डाउन कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कुछ तो स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, वरना सैजिटेरियस मेरे लाइफ से निकल जाएगा फॉर एवर। सो उस तरह से एनर्जी तो आ रही है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी इमोशनली वेरी अनअवेलेबल। जैसे मैंने कहा था, फ्रेंडली कम्युनिकेशन होगी जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स कि भाई अभी भी आप कितने नाराज हो उनसे, क्या देयर आर चांसेस कि भाई वो कमिटमेंट दिए बिना ही बातें हो सकती है, और आर यू स्टिकिंग टू योर गन्स, आर यू स्टिकिंग टू योर पॉइंट,
एंड यू वांट कमिटमेंट, तब तक आपने रिकंसिलिएशन नहीं करना। सो अभी टेस्टिंग पीरियड हो रहा है आपका, ओके, तो वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं। सी आपके इमोशंस में तो एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है आपको। ये ऐसा रियलाइजेशन हो सकता है जहां पे अब तक आपने जैसे लगा, आपको जो लगा था, अब वो सिचुएशन हो सकती है, आपका पर्सन हो सकता है। सो अब तक आपको जो भी लगा था ना कि भाई यही सच है, एकदम से वो रियलिटी टूट चुकी है आपके सामने, ओके। और अब वो रियलिटी आ रही है आपके सामने एक तरफ से, जहां पे या तो आप इस पर्सन के साथ आप इस पर्सन से मूव ऑन कर ले, या फिर आप पर्सन को चांस दे दे और नए से रीबिल्ड करे कनेक्शन को, बट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। What is the outcome? Hierophant. See, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन तो आ रहे हैं आपके तरफ, बट देर आर स्टिल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगर आपके पास वो कमिटमेंट चाहते तो हैं, लेकिन आप ज्यादा इन्हें जैसे बोलते हैं ना, यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम टू मच ऑफ अटेंशन, बिकॉज आपकी तरफ से ऐसा है कि भाई अगर चाहिए तो कमिटमेंट चाहिए। आपने ऐसा कुछ भी नॉन ट्रेडिशनल नहीं करना है। आप इनके लिए जैसे बोलते हैं ना, आप इनके लिए ना पूरी तरह अपने आप को चेंज नहीं करने वाली, या फिर आप उनके लिए जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि भाई कमिटमेंट अभी ना हो, तो आप उनके लिए कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले, ओके। आपके लिए है कि भाई मुझे जो चाहिए वो चाहिए और वैसे ही करना है। अगर ये पर्सन कमिटमेंट दे तो ठीक, और ना दे तो भी ठीक। लेट्स सी, clarify the three of swords. Clarify the three of swords. सी आपके पर्सन ने या तो सैबोटाज किया था कनेक्शन में, या फिर आपके पर्सन ने चीट किया था, ओके। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है ना, इन्हें पता है कि वो जो कर रहे थे ना आपके साथ वो गलत था, लेकिन वो जानबूझ के कर रहे थे। और कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन ने, उन्हें पता है कि आपके साथ प्यार तो था और कमिटमेंट भी चाहिए था, लेकिन जानबूझ के है ना उन्होंने बहुत जल्दी जजमेंट कर दिया आपको। दे जज्ड यू वेरी फास्ट। एक चांस प्रूव भी नहीं करने दिया आपको कि भाई आप दूसरों लोगों की तरह नहीं है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद पास्ट में है ना, उनको एक हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या फिर उनका ब्रेकअप हुआ होगा, जिसके वजह से ये लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। सो ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ना यहाँ पे एक ब्रेकअप हो सकता है। आपके पर्सन एक नए सिरे से शुरू करना तो चाहते थे, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज की वजह से बातें आगे बढ़ी नहीं, बहुत ही मिसकम्युनिकेशन हो गई, या फिर यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। व्हाट्स द मून राइट नाउ? बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपके पर्सन को, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है। आपके पर्सन दे आर डेस्परेट टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो हो रहा है, जहाँ पे दे आर थिंकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको अप्रोच करे तो कैसे करे, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है कि सामने वाले की थॉट प्रोसेस क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। उन्हें कभी ऐसा लगता है कि भाई आपके तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है, कभी ऐसा लगता है कि भाई आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर उनको शक भी हो रहा है कि आप शायद किसी और के साथ हैं, या फिर अब दूसरे लोगों को मिल रहे हैं, यू नो, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं। रिग्रेट भी बहुत है कि यार नहीं करना था ऐसे सैजिटेरियस के साथ, बात कर लेते, या फिर सिचुएशन को ऐसी खत्म नहीं करनी थी। प्यार तो अभी भी बहुत है, ओके, दे लव यू वेरी मच, और ये कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, बॉन्ड वापस लाना चाहते हैं, लेकिन ये डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फियर की वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स। सी बने हुए सिचुएशन में विल पावर बहुत है आपके पर्सन का कि भाई कुछ भी हो जाए, मैंने सैजिटेरियस को गिव अप नहीं करना इस कनेक्शन को, दिस कनेक्शन इज वर्थ फाइटिंग फॉर। लेकिन वो बोल नहीं रहे, वो बता नहीं रहे, वो बता नहीं रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से भी क्लैरिटी नहीं हो रही, या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। सो द प्रॉब्लम इज योर इज मिसअंडरस्टैंडिंग, यू नो। प्यार है या नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है मिसअंडरस्टैंडिंग की, ओके। चलिए, व्हाट्स द स्ट्रेंथ, क्यों होल्ड बैक कर रहे हैं आपके पर्सन, व्हाट्स द स्ट्रेंथ? यू आर देयर विश कम ट्रू, इसकी वजह से होल्ड बैक कर रहे हैं। सी किसी चीज से होल्ड बैक करना आसान होता है, बट अगर वो चीज आपकी जैसे बोलते हैं ना, इट इज योर विश कम ट्रू, या फिर आपकी बहुत ज्यादा इमोशनल हैप्पीनेस है, उस चीज से अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है। और बिल्कुल वही हो रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाए, या फिर आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाए, या फिर आप दोनों वापस वही रोमांटिक बॉन्ड में वापस चले जाए। लेकिन मतलब सेवन ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर, या तो उन्हें आप पे शक है, या फिर आपके पर्सन अभी भी बहुत ज्यादा
मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को, सच्चाई जो है बता नहीं रहे, भाग रहे हैं सच्चाई से। ओके, और सच्चाई ये है कि अगर वो कम्युनिकेशन करे तो उन्हें डिसीजन बनाना पड़ेगा, लेकिन वो डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं, आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे, मना भी नहीं कर पा रहे, और आपके पास कमिटमेंट के साथ भी नहीं आ पा रहे। ओके, लॉजिकल बन रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लीज इन द फ्यूचर। वाओ, सी मुझे लगता है फ्यूचर में आपके पर्सन है ना, दे विल रीच आउट टू यू। ओके, बट देर आर चांसेस कि रीच आउट तो करेंगे, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली, जैसे मैंने कहा ना, बहुत प्रैक्टिकली रीच आउट करेंगे आपको। एक तरफ से आप पे मेहनत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप पे मेहनत करना चाहते हैं, और एक तरफ से ना अपने काम पे भी थोप रहे हैं अपना पूरा। बिकॉज ये पेज ऑफ पेंटिकल्स इज अ सीरियस एनर्जी, बट नॉट इन अ सीरियस एनर्जी जहां पे वो मेहनत करना चाहते हैं। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो एक्चुअली आप पे टाइम, एफर्ट, कमिटमेंट डालना चाहते हैं। बट बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन है ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अपने बिजनेस में, अपने गोल्स में, और जब ये पर्सन आएंगे ना, देयर आर चांसेस कि आपने इन्हें मतलब यू डोंट वांट टू गिव देम अटेंशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था। वन मोर कार्ड फॉर द पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं इस पे। मुझे लगता है दैट दे वांट टू पुट इन द हार्ड वर्क, बट वो आपको बता नहीं रहे, दे आर जस्ट बीइंग वेरी स्नीकी। सच क्या है बता नहीं रहे आपको। सी, बहुत ज्यादा डीप इमोशंस है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा शातिर है, दे वेरी वेरी श्रूड, बहुत शातिर है आपके पर्सन। डीप डाउन इतना ज्यादा प्यार है आपके लिए, इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है आपके लिए, मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन दिखाएंगे आपको कि एज अ फ्रेंड आपको रीच आउट कर रहे हैं। दे आर लाइंग, दे आर कंप्लीटली, जैसे बोलते हैं ना, हाइडिंग दैट ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। बहुत इमोशनल है आपके पर्सन। सी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, काम में मशगूल कर रहे हैं अपने आप को, बट दे आर ट्राइंग टू अवॉइड इट। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, इवन दो एक तरफ से आप चाहते हैं कि भाई आपका रीयूनियन हो जाए आपके पर्सन के साथ, लेकिन एक तरफ से ना आप सोच रहे हैं कि मतलब छोड़ दो, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, ब्रेकअप हो चुका है, अकेला महसूस करते हैं आप, आपको लग रहा है कि भाई ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे कोई होप ही नहीं है कि आप दोनों साथ में आ सके। और इस तरह की क्लैरिटी है ना, जहां पे आप एक तरफ से खुश है कि भाई ठीक है, पता तो चल गया कि भाई यहाँ पे बातें आगे नहीं बढ़नी थी। सो आई थिंक द फोर ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन, यूनियन का कार्ड भी होता है, लेकिन ये ऐसा कार्ड भी होता है जहां पे यू आर हैप्पी वेर यू आर। आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, आप अपने में ही खुश हैं, बिकॉज यहाँ पे ये जो लॉस हुआ है ना, उसकी वजह से आपको लग रहा है यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है, ये कभी भी ये रिलेशनशिप वापस से सही नहीं होने वाला। फोर ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, या आपको तो मतलब यू आर ओके वेर यू आर, या आपको बस इतना ही चाहिए कि भाई भगवान या यूनिवर्स जो भी करे ना, जस्टिस करे, या तो आपको जो डिजर्व करना है उसके साथ आपके पर्सन को वापस भेजे, या फिर भगवान या यूनिवर्स जस्टिस करे और जिन्हें जो डिजर्व होता है ना उन्हें मिल जाए। यू वांट कार्मिक जस्टिस सजिटेरियस, एंड मुझे लग रहा है यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ। व्हाट इज द एम्परर? या आपके पर्सन आ रहे हैं विद एन एनर्जी टू रिकंसाइल, लेकिन अगेन इमोशनली अनअवेलेबल होने वाले, बहुत ज्यादा श्रूड है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा श्रूड। और श्रूड तो मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट इन अ वे जहां पे मास्टरमाइंड है, मतलब पूरी तरह से उन्होंने अपना जाल बिछाया हुआ है, सेटअप किया हुआ है, कि जैसे बोलते हैं ना, रस्सी भी जल गई और नहीं, नॉट रस्सी भी जल गई, व्हाट इज दैट थिंग, वो जो कौन सी सीइंग थी व्हाट वाज इट, मतलब दे आर ट्राइंग टू सी कि भाई वो आपकी लाइफ में वापस भी आ जाए, और एक तरफ से आपको पता भी ना चले कि वो आपसे रिकंसिलिएशन चाहता है या आपसे प्यार करते हैं अभी भी और वापस चाहते हैं। सो एक फ्रेंडली अप्रोच करके आपकी लाइफ में घुस तो जाएंगे, बट द ट्रू इंटेंशंस आर कि आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। वन मोर कार्ड फॉर द एम्परर। एक्चुअली तो वो उम्मीद से आ रहा है कि आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए। व्हाट्स द एम्परर? या सी, अब उन्हें चीजें आगे बढ़ानी है, नाउ दे वांट टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड।
अगर ट्रैवलिंग करना है तो ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, एक तरफ से है ना अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके। और अब एक रियलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं, अब तक है ना प्यार से, पैशन से, आपकी तरफ आ रहे थे, स्पाई कर रहे, स्टॉक कर रहे थे, अब एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ गई जहां पे उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है आपके रिलेशनशिप में। तो ऐसे तो आप एंट्री देंगे नहीं उन्हें वापस, तो अब वो स्ट्रेटेजाइज करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिद के साथ आ रहे हैं, विलिंगनेस, एक डिटर्मिनेशन के साथ आ रहे हैं कि भाई सैजिटेरियस और मेरे बीच में बातें खत्म हुई है, आई विल डू एनीथिंग बट टू रिवाइव दिस कनेक्शन। व्हाट्स द टावर? मुझे लग रहा है सम ऑफ यू ना आर फोकसिंग ऑन योर वर्क, सम ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन योर बिजनेस। आप में है ना ये एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया है, सो अगर ये पर्सन ने आपसे बात की है, नहीं की है, लेकिन आप चेस नहीं कर रहे अपने पर्सन को, यू आर नॉट चेसिंग दिस पर्सन, जैसे आपको लग रहा है कि भाई इसको चेस करने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट आउट हियर। सो एक तरफ से आप यू स्टिल वांट दिस, बट आप कुछ करेंगे नहीं, यू नॉट गोइंग टू वांट, यू डोंट वांट टू पुट इन एनी एफर्ट कि भाई आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए, बिकॉज आप अपनी दुनिया में ही हैं, ओके। और जहां भी है ना आप खुश है, और आप एक तरफ से यूनिवर्स को थैंक यू भी बोल रहे हैं कि भाई अगर यूनिवर्स ने ऐसा सच्चाई आपके सामने नहीं लाई होती तो अभी भी आप एक गलत कनेक्शन में होते या फिर गलत इंसान को चेस कर रहे होते। चलिए, गिव मी द हायरफेंट, व्हाट इज दिस द आउटकम आउट हियर? या सी, यू आर एंडिंग इट विद दिस पर्सन, आपके लिए ये साइकिल खत्म हो रही है यहाँ पे। व्हाट्स द हायरफेंट? गिव मी वन मोर कार्ड। सी, वाओ वाओ वाओ, वन मोर कार्ड फॉर द हायरफेंट। मुझे लग रहा है यहाँ पे कमिटमेंट आ रही है किसी की। व्हाट्स द हायरफेंट? वन मोर कार्ड फॉर द हायरफेंट। यस, आई थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपके पर्सन, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए ना आपके पर्सन कमिटमेंट लेके आने वाला है, सैजिटेरियस। या आई थिंक दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू विद कमिटमेंट, विद सम काइंड ऑफ सक्सेस आउट हियर। फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन आपके तरफ से यू आर गोइंग टू फिनिश दिस, आप खत्म करने वाले रिलेशनशिप को। ये साइकिल जो आती जाती रहती है ना आप दोनों के बीच में, ओवर एंड डन फ्रॉम योर साइड। या तो आप किसी नए पर्सन के साथ कमिटमेंट में जा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन फाइनली आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, या फिर दे वांट समथिंग कमिटेड विथ यू, और विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आउट हियर, ओके। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अगर ये आपके एक्स नहीं है ना, तो एज द आउटकम आउट हियर यहाँ पे कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपका एक्स है जो आपकी तरफ इवेंचुअली आएंगे, ओके, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ अक्टूबर। कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपके तरफ से इट इज ओवर, आई थिंक इट्स टू लेट। बाय द टाइम ये कमिटमेंट देंगे ना, आपके लिए बहुत बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, बिकॉज सी अब ऑलरेडी ऐसी एनर्जीज में है जहां पे आपको उनकी याद भी नहीं आ रही है। पता है कभी क्या होता है कि मन इतना खट्टा हो जाता है, या फिर इतनी ज्यादा मूव ऑन की एनर्जीज आ जाती है कि भाई फॉरगिवनेस और मूविंग ऑन की एनर्जी, कि भाई अब आपको वो सामने वाला बंदा आके दे भी कमिटमेंट तो भी आपको उसकी जरूरत नहीं लगती, लाइक ठीक है यार मैं जाऊं, ठीक हूँ, बिकॉज ये क्वीन ऑफ वॉन्स आ गया ना, यही तो मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन और सैजिटेरियस कि आप इस पर्सन के बिना ही ठीक है, आप इस पर्सन के बिना ही सही है। या तो आपने किसी नए पर्सन के पास जाना है, या फिर आप जहां है ना वही बेस्ट है, सिंगल इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन। लेकिन इस पर्सन को आई डोंट थिंक आप सेकंड चांस देना चाहते हैं। कमिटमेंट लेके आ रहे हैं आपके पर्सन, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आपके लिए ये साइकिल आपने वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देनी है। वाओ वाओ, होप दिस रीडिंग resonates, Sagittarius. Bye bye.